नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। पेपर लीक को लेकर लगातार चुनावी मुद्दा बना रहा। एक और जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। पेपर लीक को लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती नजर आई। लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियों का ढिंडोरा पीटती रही, तो वहीं दूसरी ओर नीट 2024 को लेकर अब बीजेपी खुद कटघरे में नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से नीट 2024 का परीक्षा परिणाम सामने आया है, उसमें धांधली का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी है। तो वहीं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी एक के बाद एक मांग कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है इस परीक्षा को रद्द किया जाए, इसमें घोटाला हुआ है। नीट परीक्षा 2024 को लेकर आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राम सिंह जी सामोता, पूर्व शोध छात्र संघ अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय। सबसे पहले राम सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक की बातें की जा रही थी, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जितनी बातें की जा रही थी और हालांकि कार्रवाई भी हुई है और उनमें होनी भी चाहिए, नीट परीक्षा 2024 का रिजल्ट आया, उसको लेकर के सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया विपक्ष ने। कहां तक ये परीक्षा परिणाम इफेक्ट करता है, कहां इसमें घोटाले की या फिर लापरवाही की बू आती है? देखिए भाई साहब, जो नीट का जो परीक्षा पेपर का जो आउट का जो प्रकरण है, वो जिस दिन से एग्जाम हुआ है उसी दिन से, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, और चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, बहुत सी जगह पेपर वाले दिन भी बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया है। और बहुत से अखबार में और न्यूज़पेपर में, पटना में तो 18 मई को जो पेपर में छपा था वो एकदम बिल्कुल नीट छपा था कि नीट में घपला हुआ है। नीट वो नीट नहीं रही है जिसमें हम नीट क्लीन नहीं है, नीट क्लीन नहीं है, क्लीन नहीं है। बिल्कुल इस देश के हम भविष्य को लेकर, स्वास्थ्य के लिए एक मेडिकल की एग्जाम हो रही है और इस चीज को लेकर आप देखिए कि फर्स्ट रैंक पर 67 बच्चों का सिलेक्शन होना, फिर उसके बाद में 1700, 18 नंबर आना 1720 में से, जबकि एक क्वेश्चन तो 4 नंबर का होता है। अगर बच्चा एक एग्जाम उस पेपर में एक क्वेश्चन नहीं करेगा तो 4 नंबर तो सीधा कम होगा। अगर गलत हो रहा है तो 5 नंबर कम होगा। तो सीधा सीधा सा ये है कि जब 2020 में और 2023 में जब नीट का एग्जाम हुआ और उसमें टॉपर कितने बच्चे आए थे, ये सोचने का विषय है। और 2024 में कितने बच्चे टॉप कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है। यह विषय इसलिए नहीं है कि पेपर आउट हुआ है या फिर किसी ने क्या किया है। सबसे बड़ा विषय इस देश का आधी से ज्यादा आबादी यूथ की है और उस यूथ को हम क्या संदेश देना चाहता है। आखिरकार जिसके जेब में पैसा है, जो सक्षम है, वो पेपर खरीदेगा, लेकिन जो गरीब, पिछड़ा, मजदूर, दलित, शोषित है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो पेपर नहीं खरीद पाएगा क्योंकि वह मजदूरी करता है, वो मेहनत करता है, वो अपने टैलेंट से आगे बढ़ना चाहता है। तो हम इस भारत को, जो विकसित भारत की संकल्पना हमारे देश की वर्तमान सरकार लेके चल रही है, वो सपने साकार होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस प्रकार से नीट को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, नीट परीक्षा क्लीन नहीं है, क्या कहेंगे? लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही थी। पेपर लीक को लेकर के एक के बाद एक कार्रवाई की है। पेपर लीक को लेकर युवाओं के साथ छलावा किया गया है, धोखा किया गया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन अब नीट का जो परीक्षा परिणाम आया है, उसको लेकर के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी का बयान पहले भी आ चुका है। कांग्रेस पार्टी पहले भी कहती थी राजस्थान के, हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में जब पेपर लीक हुए थे तो कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाने का बहुत प्रयास किया था, विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने राजस्थान में आकर बड़ी बड़ी बातें की थी और एक बात सबसे बड़ी कही थी कि हम पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे अगर किसी नीट पेपर लीक करने वाले अपराधी को पकड़ना पड़ा तो। 6 महीने हो गए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर्फ बोलने का लगातार काम किया, बड़े बड़े भाषण दिए, उसके अंदर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी शामिल है। अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश में जब नीट जैसी इंपॉर्टेंट परीक्षा
क्लीन नहीं होती है तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ जिस तरीके से छलावा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कतई इसको बर्दाश्त पहले भी नहीं करती थी और आज भी नहीं करती, भविष्य भी नहीं करेगी। चाहे विधानसभा का सत्र 3 जुलाई से आने वाला है और 26 जून से लोकसभा का सत्र चालू होने वाला है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में, विधानसभा में, सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरती रहेगी और हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। बिल्कुल राम सिंह जी, जिस प्रकार से बिहार से, पटना से खबर आई है, वहां पर स्टूडेंट्स जिनको पकड़ा गया है उन्होंने कहा है कि हमें हूबहू पेपर मिला था और एक जगह ले जा करके उन्हें पेपर रटाया गया था। हूबहू पेपर मिलना, पेपर रटाना और फिर उसके बाद भी केंद्र कह रहा है कि ये पेपर आउट नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि पेपर मिल सकता है, पूरा हूबहू पेपर मिल जाए और फिर वही परीक्षा में जब जाएं आप वो पेपर करके आए? देखिए, जो 18 मई को जो पेपर में जो बिहार के पटना से एक न्यूज छपी थी, उसके बाद में लगातार ही इन चीजों को लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस बार में ये कहना चाहता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है ये। देश के जो केंद्र में जो सरकार है, जितने भी स्टेट में जिनकी भी सरकार है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी उस पर आरोप लगाए गए थे कि पेपर आउट हुए हैं और उस पेपर आउट को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल बनाया गया था। उसका परिणाम यह हुआ था कि युवाओं ने सरकार को बदला। हालांकि वो आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो एसओजी का काम है और सरकार का काम है। अगर ये सरकार भी उस चीज को साबित नहीं करेगी तो आज से पिछले 5 साल का अलग सिनेरियो था, आज अलग है। आज देश का युवा हर चीज को समझ रहा है। ऐसे नहीं है कि जैसे नीट का एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट 14 जून को आना था, कितना बड़ा स्कैम किया इन्होंने, और 4 जून को जब सरकार बनने के और सरकार का जो रिजल्ट आ रहा था उसी दिन आप परिणाम निकालते हो। इतने बड़े स्कैम को दबाने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया। लेकिन अब प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का युवा इस बात को लेकर बड़ा चिंतनीय विषय है और इस चीज को लेकर गंभीरता के साथ खड़ा है। आज बहुत से लोगों के फोन कॉल, मैसेज, क्योंकि हम भी युवाओं के बीच में रह रहे हैं, इतना बड़ा स्कैम है कि आप सोच नहीं सकते। चाहे सीकर में हो आप, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हो या चाहे कहीं भी हो, नीट का जो पेपर हुआ था उसमें एग्जाम का जो कोऑर्डिनेशन जो करने वाले लोग थे, जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया, किस सेंटर पे हुआ, वो कौन लोग हैं जिन्होंने पेपर एग्जाम कंडक्ट करवाया और उनकी किस किस की ड्यूटी लगी हुई थी, हर विषय पे जांच होनी चाहिए। 20 से 25 लाख रुपए में पेपर बेचा गया है। और एनटीए जो एग्जाम करवा रहा है, वो एनटीए तो सीयूटी का पेपर भी बेच रहा है, नेट का पेपर बेच रहा है, जीआरएफ करवा रहा है, हर प्रकार की घपला हो रहा है। अभी एकलव्य आदिवासी जो स्कूलें खोली है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें युवाओं के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ कि 10,000 लोगों की वैकेंसी निकालने के बाद में 7,000 पद कर दिए, 3,000 पद खा गए। वो भी एग्जाम भी एनटीए ने करवाया था, उसका पेपर भी आउट हुआ है। बहुत गंभीर विषय है, कोई भी सरकार इसको हल्के में नहीं ले, अन्यथा जेपी मूवमेंट जैसे आंदोलन हुए या विश्वविद्यालयों में आंदोलन खड़ा होने में समय नहीं लगता है। बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे और इस समय सरकार को संजीदगी के साथ इस मैटर को सोल्व करने की आवश्यकता है, नहीं तो जेपी मूवमेंट जैसे हालात बन सकते हैं। ये चेतावनी है आज की युवा पीढ़ी की, छात्र नेताओं की। यहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया है, जिस प्रकार से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आयुष नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उस आयुष ने कहा कि हूबहू हमें पेपर मिला था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, शिक्षा मंत्री का बयान आता है, नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ है, एनटीए में भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता है। यह बहुत ही विश्वसनीय निकाय है। यह बयान गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। एनडीए की सरकार बनी है, अभी शिक्षा मंत्री का जिम्मा इन्होंने संभाला है और इससे पहले भी जिम्मा इन्हीं के पास था। चुनाव की प्रोसेस से सरकार जरूर गुजरी है, लेकिन एनडीए की सरकार इस मुद्दे से, इस परीक्षा से बच नहीं सकती। और जो बयान दिया गया है और जो कार्रवाई हो रही है, दोनों विरोधाभासी है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जो लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, क्या वो गिरफ्तारियां गलत है? राजकुमार जी। आशीष जी, एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हो गए हैं कि उन्होंने आते ही एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पेपर करवाने वाली एजेंसियां हैं, निश्चित तौर पे उनमें कहीं न कोई गपलेबाज बैठे रहते हैं, जिस कारण से ये पेपर लीक लगातार हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा स्कैम बनता जा रहा है। पहले तो भूमाफिया हुआ करते थे, अब कोचिंग माफिया, पेपर लीक माफिया, ये क्या क्या हो रहा है। और राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों की सरकारें, मैं पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके कहना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और 56 इंच के सीने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, अगर उनके देश में हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ इस तरीके से छलावा होगा कि वो सुसाइड तक पहुंच जाएं, और उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार मौन रहे और शिक्षा मंत्री बयान दे कि फलाना संस्था तो नीट एंड क्लीन है। अरे साहब, नीट में भी घपला हुआ है। मैं आपके चैनल पे भारत के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, आप हमारे बड़े देश, महान भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, आप दुनिया के सबसे बड़े नेता अपने आप को बताते हैं। आपसे निवेदन करते हैं, हिंदुस्तान के भविष्य के नौजवानों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत करिएगा। जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर, चाहे सरकारें आपकी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, जिन्होंने भी पेपर लीक किया है, हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ कुठाराघात किया है, उनको आप बहुत तेज गति से पकड़े और जेलों में भेजें और हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ आप न्याय करें। जिस तरीके से एक वीआईपी का कुत्ता भी अगर चोरी हो जाता है तो 2 दिन के अंदर पुलिस, या उसका कोई वाहन चोरी हो जाता है तो 2 या 3 दिन के अंदर पुलिस मुस्तैदी के साथ पकड़ के उस वीआईपी को सुपुर्द करा देती है। मेरा आपके चैनल पे निवेदन है भारत के प्रधानमंत्री से, आप ये मामले में कमिटियां मत बनाइए कि एसआईटी गठित कर दी, पाताल में जाएंगे, आसमान में जाएंगे। नहीं, हिंदुस्तान का नौजवान चाहता है, हमने आपको वोट दिया है, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको वोट दिया है, हिंदुस्तान के लोगों ने सरकारों को वोट दिया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आपकी सरकार, आपके नेता राजस्थान में आए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, बड़े बड़े वादे करके गए थे, आप कह के गए थे कि पाताल से ढूंढ के लाएंगे। यहां की सरकार तो हेलीकॉप्टर में घूम रही है, हनीमून पीरियड पूरा नहीं हुआ सरकार का, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। राजस्थान में आप आए और राजस्थान के नौजवानों को, राजस्थान की जनता को आपने बरगलाया, और कांग्रेस पार्टी जो इतना अच्छा शासन कर रही थी, उन्होंने, राजस्थान की जनता ने हमको यहां से सत्ता से हटा दिया। अब आपकी बारी है। मैं आपके चैनल पे आपसे अपील करना चाहता हूं, वरना राजस्थान का नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर आपको सड़कों पे और लोकसभा विधानसभा में घेरेगा। ठीक है, ठीक है। राम सिंह जी, जिस प्रकार से आयुष का बयान आया है, पुलिस ने उसे कोर्ट किया है, कोर्ट में भी पेश किया है। सबसे पहले आयुष को गिरफ्तार किया गया था नीट के मामले में। उसका बयान मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो कोर्ट में पेश किया गया है। पटना के लर्न हॉस्टल में मुझे 4 मई को ले जाया गया, मुझे प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया और याद करने के लिए कहा गया था। आज की परीक्षा में सभी प्रश्न 100% मिले थे, मतलब जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। मेरे साथ वहां 20 से 25 परीक्षार्थी मौजूद थे, उनको भी प्रश्न पत्र उत्तर सहित रटवाया गया था, उन्हें दिया गया था। अगर 20 से 25 लोगों को ग्रुप में बैठा करके पेपर दे करके रटाया जाता है और वही पेपर एग्जाम में निकल करके आता है, फिर भी अभी तक सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, अभी तक परीक्षा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो एजेंसी है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और लगभग 24 लाख अभ्यर्थी, बड़ी परीक्षा है। कोचिंग का खर्चा कितना मानते हैं, कितना खर्च एक स्टूडेंट को लगभग करना होगा, और जिसके बाद वो अपने सपनों को संजोने के लिए इस परीक्षा में शामिल होता है, और जब पता चलता है कि यह परीक्षा का पेपर जो है उसमें धांधली हुई है, पेपर आउट नहीं किया जाता तो भी उनके साथ कुठाराघात है, और अगर पेपर आउट होता है तो भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। समय बर्बाद है, पैसा बर्बाद है। क्या कहेंगे राम सिंह जी? देखिए, आपने जो वैसे बात बताई उसका एक मेरे पास में एक दूसरा और उदाहरण है कि जैसे नीट में रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद में 24 दिन बाद में लिंक खोला गया। ये एक बात दिल्ली के अखबार में छपा है और दैनिक भास्कर में छपा है। हजारीबाग के जिस सेंटर पर गड़बड़ी हुई उस सेंटर से 8 टॉपर कैसे, बड़ा विचारने विषय है कि जिसका लिंक खोला गया बाद में, और वो जो बच्चों ने सेंटर भरा उसमें से 8 बच्चे टॉप कर रहे हैं। रही बात दूसरी, राजस्थान में, मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार थी पहले 18 से लेकर 23 तक, अगर राजस्थान की उस समय की सरकार ने 2nd ग्रेड SI RO EO का पेपर
लीक होने के बाद में अगर कैंसिल करते तो इस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को कोई लाने वाला नहीं था। ये इसी प्रकार की आपके गलतफहमी है कि जो नीट का एग्जाम हुआ है इसमें कोई घपला नहीं हुआ है। इस नीट के परीक्षा के जो माफिया हैं उन माफियाओं ने गुजरात के माध्यम से इस पूरे सिस्टम को चलाया है और इस पूरे सिस्टम को चलाने के बाद में हर स्टेट में उन्होंने अपने अपने गुर्गे खड़े किए हैं और टेलीग्राम के माध्यम से जैसे जिस अभ्यर्थी को अरेस्ट किया गया और उसने कहा है कि 20 से 25 लोगों के ग्रुप में हमें पेपर पढ़ाया गया था, वैसा ही पूरे प्रदेश में राजस्थान में भी कई जगह हुआ है। मेरा एक गंभीर सवाल है, इस प्रदेश के और इस देश के कोचिंग संस्थान के जो जितने भी मालिक हैं, क्या इस परीक्षा में अगर गड़बड़ी नहीं है तो आप उन छात्रों को क्यों मोटिवेट नहीं करना चाहते जो इस देश के आंदोलन खड़ा करके दोबारा परीक्षा दिलवाने में क्या दिक्कत हो रही है? जिसको पढ़ के नंबर लाया वो फिर से ले आएगा, लेकिन 67 बच्चों में से 44 बच्चों को ग्रेस नंबर देके फर्स्ट रैंक दिलाई गई है। ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ है। लेकिन पूरा का पूरा ये एक निजीकरण का दौर है जिसमें पूरे कोचिंगों के मालिक मिले हुए हैं, चाहे कोटा का हो, चाहे सीकर का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे गुजरात का हो, और एक शोषण करने का एक तरीका बना लिया है। लेकिन इस देश का नौजवान अब जाग रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने 400 पार का आपने नारा लगाया था और इस देश के युवाओं ने अग्निवीर और बेरोजगारी के विरोध में खड़े होकर वोट किया है, वैसी स्थिति आने वाली है थोड़े समय में। राम सिंह जी, कोचिंग संस्थान अगर इन्वॉल्व होगा तो कोचिंग संस्थान को तो नुकसान है। अगर मान लीजिए परीक्षा कैंसिल की जाती है तो सारे के सारे स्टूडेंट फिर से कोचिंग में जाएंगे, फिर से फीस देंगे, तो उनको तो बेनिफिट होगा। वो क्यों मिले हुए हैं? नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एग्जाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर दिया उनकी दोबारा एग्जाम होगी, तो आप पूरी संपूर्ण परीक्षा को रद्द करके 7 दिन बाद में एग्जाम ले लो ना, क्या दिक्कत हो रही है? आपकी समस्या क्या है? आप प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहते हो या फिर इसको दबा के आप स्कैम करना चाहते हो? मैं वो चीज समझना चाहता हूं। आपने कहा कि कोचिंग संस्थानों के मालिक भी मिले हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मालिक क्यों मिले हुए हैं, उन्हें क्या नुकसान है? अगर मान लीजिए परीक्षा कैंसिल होती है, फिर से तिथि निर्धारित होती है, तो वो जो समय रहेगा बीच का, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो लोग जाएंगे, फीस देंगे, उनको तो बेनिफिट होने वाला है। मैं A1 टीवी के माध्यम से बताना यह चाहता हूं कि एग्जाम को कैंसिल करके 7 दिन में पेपर करवाइए ना। क्यों नहीं हो सकता? रोल नंबर वही है, पेपर वही है, सब कुछ वही है, सेटअप है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकता 7 दिन में एग्जाम? इस देश में क्या संभव नहीं है? इस देश का भविष्य आप तैयार कर रहे हो, 7 दिन में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? 10 दिन में क्यों नहीं हो सकता? 10 दिन में कौन सी कोचिंग संस्था? लेकिन इसमें दूसरा गेम ये है, बात टॉपर की नहीं है। टॉपर के बाद में 40 से 50 हजार जिन लोगों को पेपर बेचा गया है, उन कोचिंगों के मालिकों ने अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनको चलाने के लिए भविष्य के हिसाब से हर कोचिंग के मालिक ने कम से कम 20 से 30 और कम से 100 बच्चों को पेपर लेके और पेपर पढ़ा करके अपनी कोचिंग का नाम रोशन करके और उन किसान मजदूर परिवारों का शोषण करना चाहते हैं जिससे अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। इसमें बहुत बड़ा गेम है। ये पेपर टॉपर का मामला नहीं है, इसमें यह है कि कितना बड़ा स्कैम किया गया, इसका पैसा इस देश की वर्तमान की केंद्र सरकार के पास में भी गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम युवाओं की बात है जो आज गरीब किसान और चौक चौराहे पे बातचीत हो रही है। ये बिल्कुल। राजकुमार जी, राम सिंह जी ने जिस प्रकार से खोल के इस पूरी बात को रखी है और उन्होंने अपना आक्रोश भी जाहिर किया है और एक युवा की बात उन्होंने रखने की कोशिश की है। मुख्य विपक्षी दल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राज्य में और केंद्र में दोनों में आपकी पार्टी आती है। आपकी पार्टी क्या रोल अदा करेगी? क्या युवाओं के साथ में आगे बढ़ने वाली है? क्या ये मुद्दा हाँ राम सिंह जी, आपको मैं फिर से मौका दूंगा। एक बार राजकुमार जी से मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। राजकुमार जी। आशीष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे नीट वाले मामले के अंदर सीबीआई से की जांच की मांग करती है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज से इसकी जांच कराई जाए और जांच बहुत तेज गति से, फास्ट ट्रैक जैसे में होती है उस तरीके से तेज हो जिससे कि हिंदुस्तान के नौजवानों को न्याय मिल सके। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी देश लेवल पे इसको लोकसभा में उठाएगी और लोकसभा में पूरा शोर मचा करके हिंदुस्तान के नौजवानों को लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल। राम सिंह जी, मैं विपक्ष में, केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, मैं इन विपक्ष की पार्टियों से, विपक्ष में जो भी संगठन है उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि एग्जाम का रिजल्ट कब आया? ठीक है, आप सत्ता संगठन के भागदौड़ में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद में भी क्या आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, क्या उस जिम्मेदारी पे आप खड़े हो? नहीं। सिर्फ क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, प्रदेश का और देश का युवा ये चाहता है कि जिस विपक्ष को हमने वोट देके जिस अग्निवीर योजना के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमने वोट दिया, वो विपक्ष आज हमारे साथ क्यों खड़ा नहीं है?
सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहने से ये स्कैम उजागर नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को सड़क पे बैठना पड़ेगा युवाओं के साथ में। राजकुमार जी, थोती बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, मैं आपके एवन टीवी के चैनल पे राजस्थान के, हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों को भरोसा देता हूं। विपक्ष में होने के नाते हम राजस्थान में हैं। राजस्थान की विधानसभा का सत्र अतिशीघ्र चालू होने वाला है, 3 जुलाई से चालू होगा। हम राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे, राजस्थान के नौजवानों के पक्ष में। और जो लोकसभा का सत्र भी अतिशीघ्र चालू होने वाला है, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोकसभा में इस मुद्दे को हिंदुस्तान के युवाओं के पक्ष में उठाएंगे और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के नौजवानों को निश्चित तौर पे लाभ दिलाने का पूरा अथक प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चलते चलते राम सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस एवन टीवी के माध्यम से जो आपने बहुत अच्छी पहल की, इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है ये। कांग्रेस के युवा नेता हो, चाहे एनएसयूआई के नेता हो, चाहे कांग्रेस के खुद के पार्टी के नेता हो, उनका इस समय इस देश के युवाओं के साथ में धर्म और कर्म बनता है कि वो रोड पे खड़े हो। एक दिन आंदोलन करने से, धरना प्रदर्शन करने से, ट्वीट करने से, लेटर लिखने से अन्याय खत्म नहीं होगा। आज हम देश के युवाओं को आवश्यकता है कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सड़क पे बैठो। क्या इस सरकार की इतनी हिम्मत है कि 24 लाख युवाओं के साथ में अन्याय कर सकती है? क्या कतई नहीं कर सकती है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए संघर्ष नहीं चलेगा। इस देश का युवा समझदार है। इस देश में क्रांति अगर फिर से होगी तो युवाओं की होगी, वो सिर्फ अपने अधिकारों के लिए होगी। मैं इस देश के विपक्ष के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सड़क पे आइए, सदन में और सड़क पे दोनों में इस देश के युवाओं के साथ खड़े। इस देश का युवा आपके साथ खड़ा होगा, अन्यथा आने वाले समय में आपके साथ में हम खड़े नहीं होंगे। ठीक है, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राम सिंह सामोता जी, तो वहीं राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की, नीट 2024 परीक्षा क्या क्लीन नहीं है, इसी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और जहां युवाओं में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अब घेराबंदी की पूरी तैयारी में है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।